आईपीएल के इस सीज़न में शुरुआत धमाकेदार हुई है। हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। हम उसी का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। मैं हूं अमोल। इस वीकेंड पर कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है या किसका पड़ रहा भारी लग रहा है, बेसिकली हम उस पर ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनिवार के दिन होने वाले मुकाबले की, जो गुजरात और मुंबई के बीच होने वाला है। क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि देखो, वैसे आउट ऑफ फॉर्म है रोहित सूर्या, लय में नजर नहीं आ रहे हैं। लय में नजर आ ये रहे कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन लय में नजर नहीं आ रहे हैं। लड़खड़ा रहे हैं वो। हाँ, भले वो इंटरनेशनल में बहुत अच्छा खेला था रोहित, उसका परफॉर्मेंस, उस पर कोई डाउट ही नहीं है कि कभी भी आ सकता है। लेकिन पगड़ा वैसे देखा जाए तो मुझे इस समय गुजरात का भारी दिख रहा है, क्योंकि लास्ट मैच जो थी उसमें उन्होंने चेस करते हुए बहुत अच्छा खेला था। बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखो तो शुभमन गिल हैं, बटलर हैं, आपको साई सुदर्शन है, ये सब अच्छे फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं। रदरफोर्ड क्या शानदार खेल का बहुत प्रदर्शन किया बढ़िया पहले मुकाबले में। आप सही राह पे जा रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि गुजरात का पड़रा भारी लग रहा है। अगर आप मुंबई की तरफ भी देखें तो उनकी बॉलिंग में भी बोल्ट और दीपक चहर हैं, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत इधर की गेंदबाजी दिख रही है। इसलिए भी सर, रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णन और साई किशोर, ये इसलिए भी पकड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि बुमराह की कमी एक्चुअली लग रही है। अच्छा, और हार्दिक पांड्या भी अभी तक कंफ्यूजन में, इंजर्ड है। पहला मैच नहीं खेले थे, दूसरा मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा इस वीकेंड का इस वजह से ही ऐसा लग रहा है कि मुंबई का पलड़ा डाउन है, गुजरात ऊपर है। लेकिन एक चीज और बता देते हैं अमोल, कि इन दोनों के लिए मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि अपना पहला दोनों मैच ये हार चुके हैं। बोनी नहीं की अब तक, बोनी अभी तक नहीं हुई है। बोनी करना जरूरी है, बोनी करना जरूरी तो है। आप वैसे देखा जाए तो मैं मुंबई का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं मुंबई को ही सपोर्ट करूंगा। अब पगड़ा भारी भले ही गुजरात का लग रहा हो, आपको क्या लगता है कि किसका पगड़ा भारी है आपके हिसाब से? किसमें जीत में कौन सी टीम जीतनी चाहिए? देखिए, जीतनी चाहिए तो फिर वही बात हो जाएगी कि मैं फैन किसका हूँ। मैं जिसका फैन हूँगा उसी को जिताना चाहूंगा। लेकिन जब हम पोस्टमार्टम करने बैठे हैं तो ईमानदारी से पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जो पेपर पे जो टीम है उसमें गुजरात अभी भारी नजर आ रहा है। गुजरात का पलड़ा भारी है, क्योंकि जैसा कि आपने भी माना है इस बात को कि रोहित और सूर्या उस तरह के लय में नहीं है। तिलक वर्मा सिर्फ फॉर्म में है, बाकी उसके अलावा बाकी टीम बहुत ज्यादा। अब बढ़ चलते हैं अगले मैच की तरफ, यानी रविवार के दिन जहां दो मुकाबले होने, और पहला मुकाबला होना है दिल्ली और हैदराबाद का। जो किसका पलड़ा भारी लग रहा है अब आपको, दिल्ली और हैदराबाद में? देखिए, नहीं, दोनों टीम बहुत तगड़ी है सर, दोनों टीम तगड़ी है। अब जैसे आशुतोष ने जो इम्पैक्ट प्लेयर का अपनी पावर दिखाई और उतना बड़ा चेस किया उन्होंने, बिल्कुल, तो वो भी लगभग राहुल भी है उसी टीम में, दिल्ली में ही है। वही, अब उनको भी 240 समथिंग कुछ तो चेस करने थे, वो आशुतोष ने आके कर दिए। और इन्होंने भी पहले मैच में हैदराबाद ने 286 लगाए थे। भले वो एक मैच हारे हैं, लेकिन भाई साहब ये दोनों के बीच में ना एक अलग ही है, ये 50-50 वाला मामला है। और इसमें पोस्टमार्टम करने जैसे 2-3 ही प्लेयर होंगे, बाकी सभी ताबड़तोब है सर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार भी जो पलड़ा है, जो ऑन पेपर हम देखते हैं, उसमें हैदराबाद का पलड़ा भारी लगता है। क्योंकि आप देखो, अभिषेक शर्मा पागलों की तरह मारते हैं, ट्रेविस हेड पागलों की तरह मारते हैं, ईशान किशन पागलों की तरह मारते हैं आपको। उसके बाद ये सब अगर चले गए तो फिर क्लासेन है। आप किन किन से बचोगे? कई बार ऐसा होता है, डाउनफॉल होता है, आपको विकेट गिरने शुरू हो गए, जैसे पिछले मैच में हुआ था। कई लोग 156 के आसपास उलट गए, सारे धड़ाधड़ आउट हो गए। लेकिन हर बार वैसा नहीं होगा। फिर भी 190 रन कर दिए थे उन्होंने। 190 रन फिर भी कर दिया था उन्होंने बोर्ड पे। वहीं आपको अगर उनके बॉलर को भी देखें तो हर्षल पटेल हैं, कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, वो भी मजबूत हैं, मोहम्मद शमी और रबाडा हैं। तो ये चार उनके पास गेंदबाज हैं। दिल्ली में केएल राहुल हैं, आपको फ्रेजर हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, डुप्लेक्सी भी हैं। परोल पे हम उतना भरोसा नहीं करते, क्योंकि अभी उनका उस तरह का गेम हमें देखने को नहीं मिला। 1-2 मैच में अच्छे से खेला। अक्षर पटेल है, ठीक है। आशुतोष भी अभी एक मैच में उन्होंने दिखाया है, लेकिन इतना जल्दी किसी पे पूरी तरह से होता ना कॉन्फिडेंस। आप खुद भी क्रिकेट देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा 1-2 मैच में तो नहीं, वो मैदान में आशुतोष का ऐसा है कि वो मैदान में नहीं दिखेंगे, वो सब्स्टिट्यूट रहेंगे, वो आएंगे, खेलेंगे और जिताएंगे, यही है। तो इस बार मुझे लगता है कि ये 50-50 वाला। आप अपनी सही राय पे हो कि आपको लग रहा है हैदराबाद, तो आप आशुतोष की वजह से इम्प्रेस हैं पूरी तरह से दिल्ली की टीम। नहीं, मैं देख रहा हूँ ये चीज कि अगर जो टीम सेकेंड इनिंग में 240 का आंकड़ा जो है, जो टारगेट चेस कर सकती है, तो वो हैदराबाद को टफ तो जरूर देगी। टफ मुकाबला दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऑन पेपर जो टीम है
जिस तरह का कॉम्बिनेशन है उसमें हैदराबाद बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अब संडे को जो दूसरा मुकाबला है उस पर भी बात कर लें अमोल। दूसरा मुकाबला है राजस्थान और चेन्नई के बीच में। वाह वाह वाह, फिर यहाँ पे दिखेंगे हमको धोनी साहब दिखेंगे भैया। थाला बोलते हैं ना? थला थला, हाँ। तो कमाल की फैन फॉलोइंग है कमाल इस की है। आदमी की भी। भले ही राजस्थान हार भी जाए ना, तो भी उस बंदे की जो वो एक चाहत है ना लोगों की कि धोनी के लिए लोग अरे चलो ठीक है चेन्नई जीती, और कोई टीम जीती तो बात अलग होती, लेकिन धोनी के लिए को अलग फेवर है टीम के लिए। और जहाँ पे धोनी होते हैं। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, चेन्नई का या राजस्थान का? यहाँ पे देखो हम लोग पोस्टमार्टम करने आए। अच्छा। आपने जैसे बताया मुझे तो हम पोस्टमार्टम करने आए, तो हम पोस्टमार्टम करके रहेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। मतलब पब्लिक जो है, मेरा ही डंडा मुझे ही मार दिया। तो सर देखिए मैच अभी आने वाले हैं, और ये सभी मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि कोई कभी जीता है तो कोई हारा भी है। उससे भी तो पूछ लो जी। कौन जीत सकता है, क्या किसका लगता है पारा आपको? भारी हो सकता है। गुस्ताखी माफ, क्या लगता है आपको कौन जीता? नहीं, मजबूत जो पेपर पे टीम है हाँ। वो है आपको राजस्थान की। राजस्थान का आप देखें अगर तो राजस्थान में संजू सैमसन बहुत अच्छा फॉर्म में और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल, हालांकि उनका अभी तक वो रूप दिखा नहीं है इस सीजन में, लेकिन उनसे आप उम्मीद तो कर सकते हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको सिमरन हेटमायर, सिमरन हेटमायर को थोड़ा सा और ऊपर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने महंगे खिलाड़ी को खरीद रहे हैं तो फिर पीछे रख के, पिछले मैच में उन्होंने 8 नंबर पे खेला तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको ऊपर लाना चाहिए। उसके बाद ध्रुव जुरेल हैं, ध्रुव जुरेल भी बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। रैन पराग हैं, रैन पराग मिडिल ऑर्डर का एकदम कहते हैं ना खूंटा गाड़ देते हैं एकदम। मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में ही है, मतलब हमको लगने ना लगने से कोई नहीं, वो कोच और वो सब जाने, बट रैन पराग बीच में भी आके अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, और हेटमायर को भी थोड़ी सी कमजोर, थोड़ी सी कमजोर कड़ी उनकी बॉलिंग है, जिसमें बहुत ज्यादा धार नहीं है। आर्चर है तो आर्चर उस धार में, उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं। तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और तीक्ष्णा है, तो उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही मजबूत है। उसके बाद अगर चेन्नई की बात करें तो गायकवाड़, धोनी, देखिए धोनी जहाँ पे आते हैं वहाँ पे 2-4 गेंद और वो सिर्फ नाम के लिए ही आते हैं। उसके बाद राहुल त्रिपाठी हैं, राहुल त्रिपाठी भी कोई बहुत अच्छा गेम नहीं खेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। रचिंद्र रविंद्र हैं। गेंदबाजी में आप जैसे बताया आपने कि धार, सर धार से ना मुझे तलवार की याद आती है, और तलवार से याद आती है रविंद्र जडेजा। अच्छा। इनकी गेंदबाजी धार है उसमें, उनकी तो बल्लेबाजी में भी धार है, हर चीज में धार है। इधर जो धार है चेन्नई में वो गेंदबाजी में धार है, क्योंकि आपको रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद खलील हैं, नूर अहमद जिन्होंने पहले मैच में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, नेथन एलिस हैं, तो इनकी गेंदबाजी मजबूत है, उधर की बल्लेबाजी मजबूत है। इसलिए मैं इन दोनों टीम को 50-50 कहूँगा कि 50-50 चांसेस हैं दोनों में कड़ा मुकाबला होने के। एग्जैक्टली, देखो 50-50 चांसेस है, और ये वीकेंड धमाकेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।